वोरा क्लासेस का रेजिडेंशियल कैंपस VCRP जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। कर देते हैं। सो देखो कुछ इस तरीके का आपका रूम है, ठीक है, अभी आ चुके हैं। डिलेमा में था कि कैसा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो अब मैं आपको बैच के बारे में डिटेल में बता देती हूँ। हर बच्चे के पास हर रिसोर्स है, अच्छे से अच्छी बच्चों के पास बुक्स हैं, लैपटॉप है, फ़ोन है, मतलब हर कोचिंग का स्टडी मटेरियल है। ना जाने कितनी टेस्ट सीरीज हर बच्चे के पास है, बट स्टिल पता है अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। स्टिल कहीं ना कहीं जब बच्चा टेस्ट लिखता है तो टेस्ट लिखते समय बच्चे का हाथ कांपता है। आज इस कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं हो रहे ना, उसका रीज़न ये नहीं है कि उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी थी, उसका रीज़न ये नहीं है कि उस बच्चे को शायद अच्छे टीचर्स नहीं मिले या उसके पास अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं था। आज अगर एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो उसका मेजर रीज़न है डिस्ट्रैक्शन, उसका मेजर रीज़न है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, उसका मेजर रीज़न है वो प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना। पता है होता क्या है, कभी किसी ने थोड़ा सा पुश कर दिया ना, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, थोड़ी सी हमारी पीठ थपथपा दी, तो बच्चा घंटों पढ़ाई कर सकता है, 10-10, 12-12 घंटे बिना सोए बच्चा पढ़ लेता है। बट जिस दिन उस बच्चे को वो पुश नहीं मिला ना, जिस दिन उसको वो गाइडेंस नहीं मिली, वो बच्चा कब 3, 4, 5 दिन बिना पढ़े निकाल देता है, उसको पता ही नहीं चलता। सिलेक्शन ना होने का एक रीजन पता ये भी है कि घंटों तो पढ़ाई करी, बट कब, कहाँ, कितनी, कैसे पढ़ाई करनी थी पता ही नहीं है। एक बार टेस्ट में नंबर कम आ गए ना, तो गाड़ी वहीं अटक जाती है, वो गाड़ी वापस ट्रैक पे आती ही नहीं है। जबकि बच्चे को करना क्या चाहिए था, टेस्ट में नंबर कम आए तो वापस से मेहनत करनी चाहिए थी, बट नहीं, वो बच्चे की गाड़ी वहीं पे अटक गई। कोई डाउट आ गया, वो डाउट वहीं पे अटक गया, कोई उसको गाइड करने के लिए है ही नहीं। तो इसी सारी चीज़ों को ब्रिज करने के लिए, इसी गैप को ब्रिज करने के लिए हमने स्टार्ट किया था वोरा क्लासेस का रेजिडेंशियल कैंपस VCRP जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इस कैंपस में बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, इस कैंपस में आपको IITians एंड एक्सपीरियंस टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही, इसके साथ साथ आप एकदम, वो कहते हैं ना, फोकस तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे। हर बच्चे के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल है एंड हर बच्चे को उस शेड्यूल को फॉलो करना कंपलसरी है। तो कैसा रहेगा पूरा एक दिन का शेड्यूल, चलो मैं एक एक करके आपको कैंपस में भी लेके चलती हूँ और आपको बताऊँ। तो देखो, आपकी अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ ना, तो सुबह सुबह 6:30 बजे सब बच्चों को उठ जाना है, ठीक है। जो बच्चे खुद से उठ जाते हैं बढ़िया, जो बच्चे नहीं उठते हैं उनको हमारी वार्डन आंटी और जो वार्डन भैया हैं वो बॉयज़ हॉस्टल में बच्चों को उठाते हैं और वार्डन आंटी जो हमारी हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में बच्चों को उठा देती हैं, ठीक है। 6:30 बजे आप उठ गए, 6:30 से 7 आप लोग रेडी हो गए, नहाओगे धोगे। उसके बाद 7 से 8 जो है वो आपका पहला सेल्फ स्टडी स्लॉट है, विच इज़ सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 1, जहाँ पर आपको सबसे पहले लाइब्रेरी में जाना है। हर बच्चे की लाइब्रेरी में एक प्रॉपर सीट है, वहीं पर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। मैं भी आपको लाइब्रेरी में भी लेके चलूँगी, ठीक है। तो 7 से 8 आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो आपका पहला स्लॉट हो गया। अब 8 बज गई, 8 से 8:30 आप आराम से ब्रेकफास्ट करने जाओ, ठीक है। अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, खा पी लो, अच्छे से हेल्दी वेल्दी बन जाओ, ठीक है। उसके बाद 8:30 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो आपकी पहली क्लास होगी वो फिजिक्स की होगी, 8:30 से 10 उसका टाइम है। फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। सो 10:15 से लेके 11:45 तक आपकी दूसरी क्लास होगी जो कि केमिस्ट्री की होगी। फिर से 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा एंड देन 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड क्लास जो मैथ्स की होगी, ठीक है। 1:30 बज गई, आपने सुबह से अच्छी सारी पढ़ाई कर ली है, खूब सारी क्लासेस आपकी हो गई हैं। अब 1:30 से 2:30 का जो स्लॉट है वो है आपका लंच टाइम। तो आप आराम से लंच करें, जो बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं रूम में जाओ, पावर नैप लो। 2:30 बजे तक आप अच्छे से रिलैक्स करो सो दैट सारी थकावट उतर जाए, ठीक है। एंड अब 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक का जो स्लॉट है ना, दैट इज़ योर सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 2, जहाँ पर आप बच्चे अपनी फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वंस अगैन आपको रूम में नहीं जाना, आप लाइब्रेरी में ही बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। टीचर्स वहीं पर होंगे, हाथों हाथ आप अपने डाउट्स क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब आ गया 5 बज गई। अब 5 बजे से लेके 6 बजे तक आपका एक इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है। यही कैंपस है, अच्छी सी हवा चल रही है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 6:15 हुई है। बच्चे अभी अभी जब जस्ट यहाँ से गए हैं खेल कूद के, तो बच्चे यहाँ पर 5 से 6 का जो स्लॉट होता है ना, उसमें खूब मज़े करते हैं। मतलब आप वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, वॉक करो, बातें करो। सो 5 से 6 आपने जो करना है करो, बट आपको फ़ोन नहीं मिलता, ठीक है। चलो, तो 6 बज गई। अब 6 से लेके 8 बजे तक आपका सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 3 होगा, जहाँ पर आप लाइब्रेरी में जाके
अपनी सीट पे बैठ के ही केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं लाइब्रेरी में रहूँगी, बाकी टीचर्स लाइब्रेरी में रहेंगे, सो दैट जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को हम सॉल्व करें, ठीक है। अब 8 बज गई, 8 से 9 का जो टाइम है दैट इज़ योर डिनर टाइम। वहाँ पर हम आपको फ़ोन भी देते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, घर पे अच्छे से बात कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, चिल कर लो। 9 बज गई, वापस से आपके फ़ोन सबमिट हो जाएंगे। एंड अब 9 से 11 का जो स्लॉट है दैट इज़ योर मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्लॉट। वहाँ पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, एंड वंस अगैन जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आप टीचर्स के साथ अपने डाउट सॉल्व करोगे। डन। तो ये हो गया मोटा मोटा आपका स्केड्यूल, जो कि सुबह 6:30 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपने खूब सारी पढ़ाई भी करी, खूब सारा रिलैक्स भी किया, बट एक बैलेंस स्टडी हमने करी है, राइट। तो चलो यहाँ तक स्केड्यूल क्लियर हो गया। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ लाइब्रेरी में, मेस में, और थोड़े से हॉस्टल के मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो भाई अभी ना बच्चों का सेल्फ स्टडी स्लॉट चल रहा है, जिसमें बच्चों ने अपनी स्टडी तो कर ही ली है। DPPs वगैरह मैंने दी थी इनको सॉल्व करने के लिए, सो नाउ दे हैव सॉल्व द DPP, और मैं जा रही हूँ क्लासरूम में इनके डाउट्स लेने के लिए। आज आप भी मेरे साथ चलो और देखते हैं ये बच्चे कितने डाउट्स पूछने वाले हैं। चलो। थर्मो DPP 1 तो तुमने चेक कराई थी ना मेरे से, गया 2 भी कराई थी ना, 6 में डाउट है, W आ गया तो Q तुम निकाल लो, चमक गया। बट ये तब आएगा, क्या रेशो किया, दिखाओ सॉल्यूशन। 7th का कैसे किया तुमने, तो चलो भाई अब मैं ना आप सभी लोगों को मेस में लेके जाती हूँ और कुछ खाना वाना खाते हैं। आज पता नहीं क्या बना होगा, साथ ही खाते। चलो भाई मेस में देखते हैं क्या बना लड़कियों। छोले चावल पूड़ी। भाई वैसे ये खाना आज अच्छा दिख रहा है, बट रोज़ छोले पूड़ी चावल नहीं बनते हैं, रोटी सब्जी बनती है। लड़कों से पूछ लेते हैं। और भाई लड़कों सही है हाल चाल? हाँ बोल सकते हो, कोई बात नहीं। मतलब इतने भी दुखी नहीं हो, तुम्हारे चेहरे सही दिख रहे हैं। बढ़िया खाना तो बना आज। तो भाई आज हमारे लंच में बना हुआ है पूरी छोले चावल खीर और सैलेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ खाना बहुत अच्छा होता है, बट मतलब डिसेंट खाना होता है। अब जैसे घर जैसा खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, जो मेजॉरिटी बच्चे खा सकते हैं, वैसे ही खाना बनता है। प्लस टाइमिंग है, मतलब जैसी क्लास आपकी ख़त्म होती है आप मेस में आके खाना खाते हो, तो सेम ऐसे ही आपका इवनिंग वाला स्नैक्स होता है, रात वाला खाना होता है। तो ये अच्छा खाना है। देखो ठीक है, आप तुम कहो कि होटल जैसा खाना क्यों नहीं बनता, वो नहीं बनता है। इट इज़ हॉस्टल, और हॉस्टल जैसे ही खाना बनता है। चलो अब हम बाय द टाइम फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो बच्चे जिस कैंपस में मैं अभी खड़ी हूँ ना, यहाँ पे बेसिकली 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक ये बिल्डिंग जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे देखो आपकी क्लासरूम्स हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप लोगों की मेस बनी हुई है। प्लस थोड़ी सी आगे जाऊँगी तो यहाँ रिसेप्शन है, ठीक है। जो हमारी वार्डन दीदी हैं, वार्डन भैया हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं पूरे टाइम। एंड ये देखो ये एक विंग बना हुआ है बॉयज़ हॉस्टल का, एक और यहाँ पर विंग बना हुआ है, ये विंग है ये भी बॉयज़ हॉस्टल का, ठीक है। तो क्या था ना, पहले इसी बिल्डिंग में लड़के भी थे और लड़कियाँ भी थी, बस विंग्स अलग अलग थे। बट सिंस अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो हमने सेपरेट कर दिया है। तो जो ये वाली बिल्डिंग है जिसमें से मैं अभी निकल कर आई हूँ, यहाँ पर आपके बॉयज़ के हॉस्टल हैं, आपके क्लासरूम्स हैं, लड़कों की लाइब्रेरी है और मेस है। और ये जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, इस सामने वाली बिल्डिंग में लड़कियों के पूरे हॉस्टल रूम्स हैं। मैं अभी आपको लेके भी चलती हूँ। तो अगर मैं सेफ्टी वाइज बात करूँ ना, तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत सेफ़ है। देखो हम आपको कैंपस से बाहर जाने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको घर जाना है, ठीक है। आपके पेरेंट्स की परमिशन आई है कि मेरे बच्चे को भेज दो, वो घर आ रहा है, इन दैट केस हम आपको अलाउ करते हैं। अदरवाइज आप कैंपस से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैंने आपको बोला, पेरेंट्स की परमिशन है, ठीक है। और अदरवाइज़ पूरा का पूरा कैंपस है, ठीक है। चाहे वो कॉरिडोर्स थे, ठीक है, या लाइब्रेरी हो गई, मेस हो गई, या जहाँ पर मैं ये वॉक कर रही हूँ, ये सारे का पूरा कैंपस जो है वो CCTV से कवर्ड है। मतलब हर जगह CCTV लगे हुए हैं, तो सेफ्टी वाइज देखो कोई कंसर्न है नहीं।
बस आपको ये 1 मिनट का रास्ता ट्रेवल करना होता है, ठीक है, और ये गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा। और ये भी इसीलिए है ताकि मतलब थोड़ी सी सेफ्टी हम लोग इंश्योर कर सके, बिकॉज बच्चे अब घर से बाहर रह रहे हैं तो डेफिनेटली सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। अब हम चलते हैं आपको लेकर के गर्ल्स के हॉस्टल में। तो ये पूरा यहाँ पर रिसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। सीधा मैं आपको रूम में ही लेकर चलती हूँ बच्चों के। चलो मैं आपको ना एक रूम में लेके चलती हूँ। अभी बच्चे यहाँ पे है नहीं, इनकी क्लास चल रही है। तो कुछ इस तरीके का आपका रूम है ना। यही रूम का साइज़ है फॉर अ गर्ल्स रूम ऑल्सो एज वेल एज फॉर अ बॉयज़ रूम। यही जो रूम का साइज़ है ना, इसी में अगर 2 बेड लगे हुए हैं तो इट विल बी अ 2 सीटर, 3 बेड लगे हुए हैं तो 3 सीटर रूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हर बच्चे को एक कबर्ड मिली हुई है। सिमिलरली बच्चे जो हैं, काफ़ी स्पेशियस कबर्ड है तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे यहाँ रख लेते हैं। सिमिलरली जो बेड है उसके अंदर भी काफ़ी सारा स्पेस है, तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है रखने का या कोई भी ऐसे कुछ भी अगर आपने चीज़ें रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। घर से आपको बस एक पिल्लो लेकर आना है, एक बेडशीट लेकर आनी है। ये पूरी मैट्रेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। एंड AC लगे हुए हैं रूम में, ठीक है। प्रॉपर स्पेशियस रूम है, प्लस बाहर से सनलाइट अच्छी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड हर रूम में ना एक अटैच्ड वॉशरूम है। तो देखो कुछ इस तरीके का वॉशरूम है ना, इट इज़ अटैच्ड वॉशरूम। तो चलो आप लोगों ने गर्ल्स का हॉस्टल भी देख लिया है। अब बॉयज़ के रूम भी सिमिलर ही है, ठीक है। जो रूम का साइज़ वगैरह है सब कुछ सेम है। इट मे बी अ 2 सीटर, 3 सीटर और अ 4 सीटर, डिपेंडिंग अपॉन जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे जिस टाइम आप आते हैं। बाकी एज आई टोल्ड यू द बिल्डिंग्स आर सेपरेट। एक जगह लड़के हैं, एक जगह लड़कियां हैं, तो सेफ्टी वाइज तो कोई इशू है ही नहीं। देखो तो कैंपस में ना हमने किसी भी बच्चे को, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, किसी भी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है। मतलब हमने हर बच्चे को एक टैब प्रोवाइड किया है, ठीक है। और आपको जितना भी पढ़ाई करनी होती है, जो भी आपकी क्लासेस होंगी, आपके नोट्स होंगे, आपकी DPPs होंगी, कोई भी और क्वेश्चंस की कोई बुकलेट मुझे अगर आपको देनी है तो सब कुछ आपके टैब में अपलोड हो जाती है। बट आपको, और वो जो टैब है वो लॉक्ड रहेगा, उसमें और कुछ भी नहीं चलेगा। अभी बच्चे क्लास में है तो मैं आपको एक बार टैब भी लेकर दिखाती हूँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, काम की चीज़ें होंगी। एक अलार्म होगा, टॉर्च होगा, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो काम की हैं सिर्फ वही होंगी। मतलब इधर उधर का कुछ भी उस टैब में नहीं चलेगा। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है ना, कि हम पढ़ते पढ़ते कब भटक जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो यहाँ वो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट एकदम नहीं है, ठीक है। आपको बस एक स्ट्रीमलाइन तरीके से अच्छी पढ़ाई करनी है। अगर आप उतना करते जा रहे हो, डेली बेसिस पे जो काम आपको दिया जाता है, आपने अगर उतना काम डेली बेसिस पे कर लिया, सो लाइफ इज सॉर्टेड, ठीक है। अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको टीचर से मिलाती हूँ। क्या बात है सर, क्या गंभीर डिस्कशन चल रही है, क्या बातें कर रहे हो आप लोग? अरे बस अपना वही सेकंड बैच आने वाला है, जून में स्टार्ट होगा, तो उसी का डिस्कशन चल रहा था। फर्स्ट बैच तो अपना अच्छा चल ही रहा है, और अब तो आपके मैक्सिमम सारे के सारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए। जैसे JEE एडवांस का पेपर हो गया है, 12th का रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब मैक्सिमम बच्चों ने मन बना लिया होगा कि ड्रॉप लेना है कि नहीं, JEE 2026 की तैयारी करनी है कि नहीं। तो बस उसी का डिस्कशन चल रहा था कि आपके किस तरीके से लेक्चर चलेंगे। उसके बाद PYQ सॉल्विंग हो गया, DPP हो गया, तो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो बस मैथ्स में आपको हम दोनों पढ़ाने वाले हैं, मैं और शाहिद सर दोनों पढ़ाएंगे। अब 24/7 पढ़ाओगे बच्चों को? 24/7 हम लोग सब कैंपस में, कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग अवेलेबल है। पक्का ना? संडे कह सकते हैं बट उसमें भी हम लोग अवेलेबल है। और फिजिक्स में अभी सर ने एंट्री मारी है वोरा क्लासेस में, तो डेफिनेटली आपको चेहरा नया लग रहा होगा, लेकिन नए बिल्कुल भी नहीं है। JEE के फील्ड में काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। तो सर आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जब से आपने ज्वाइन किया? हाउ आर द स्टूडेंट्स? पहले तो मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम BN राय है, बच्चे मुझे प्यार से ब्रह्मा सर बुलाते हैं, और पिछले 10 साल से मैं IIT JEE और JEE मेंस और एडवांस के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। VCRP की एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो जब मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा था तो थोड़ा डिलेमा में था कि कैसा रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। बट लिटरली बताऊं, जब मैं यहाँ आया, यहाँ के बच्चों से मिला और उनका पढ़ने का पूरा स्ट्रक्चर देखा तो वो देख कर मजा आ गया। एक बच्चा जो सिंसियरली JEE मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसके पास बस केवल 6 महीना होता है ढंग से पढ़ने का, और उस 6 महीने में वो किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। और VCRP वो जगह है जहां आप अपने डिस्ट्रैक्शन को 0 ले जा सकते हो, नेगेटिव में ले जा सकते हो, और अपने समय को सही से यूटिलाइज करके सही डायरेक्शन में ढंग से मेहनत करके बहुत आसानी से जनवरी में ही 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। ये यहाँ का करिकुलम है, ये यहाँ का कल्चर है। 24/7 हम सब अवेलेबल हैं तुम्हारे सपोर्ट में, जहां तुमको जरूरत लगेगी तुम्हारे साथ खड़े हैं। और रही बात सब्जेक्ट की, यार तो सब एक से बढ़कर एक धुरंधर है, तुमको उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुमको बस अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत लेके यहाँ चले आना है। तुमको तुम्हारा रिजल्ट हम वापस तुम्हें देकर यहाँ से भेज देंगे। तो बस सर आपको पढ़ाने वाले सेकंड बैच में, तो आप जल्दी से अपना डिसाइड करिए और आ जाइए फटाफट। हाँ जी, तो सारे के सारे बच्चे अब फाइनली टीचर से मिल चुके हैं, आप लोग कैंपस देख चुके हो। तो अब मैं आपको बैच के बारे में डिटेल्स भी बता देती हूँ। सो 9th of June वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद VCRP 2.0
जेई 2026। तो जितने भी बच्चे जेई मेंस एंड एडवांस 2026 को टारगेट कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए ये वाला बैच डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो इस बैच में हम आपको पूरी की पूरी क्लास 11th और पूरी की पूरी क्लास 12th पढ़ाने वाले हैं। डेली बेसिस पे 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपने क्लास अटेंड कर ली, हर क्लास की डीपीपी आपको मिलेगी और हर क्लास के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हर बच्चे के पास हर सब्जेक्ट की 3-3 नोटबुक्स हैं, एक उनके नोट्स की, एक उनकी डीपीपी की, एक उनकी पीवाईक्यू की। एंड लेट मी रिमाइंड यू, हर नोटबुक हर बच्चे की चेक होती है एवरी मंडे। सो हर मंडे को 7 से 8 बजे का एक टाइमिंग हम रख देते हैं जहां पे बच्चे को आना होता है और अपनी डीपीपीज और पीवाईक्यूज और अपने नोट्स वगैरह चेक कराने होते हैं। शॉर्ट नोट्स तो मैं यूट्यूब पे बहुत बार डाल ही चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हो कि बच्चे बहुत अच्छे से बना रहे हैं। एंड द सेम थिंग you also will have to do जब you will be the part of VCRP 2.0 जेई 2026, ठीक है। सो जो भी बैच की हमारी पूरी डिटेल्स हैं, क्या बैच की फीस है, क्या हॉस्टल की फीस है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी चीजों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंक्वायरी फॉर्म का लिंक डालूंगी। आप डेफिनेटली उस इंक्वायरी फॉर्म को भर सकते हो। आवर टीम विल कॉल यू, ठीक है। एंड इन केस यू वांट टू टॉक टू अस, एक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आ रहा होगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं सो एज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैच। कोई भी अगर क्वेरी है रिलेटेड टू एनीथिंग आप इसके लिए कर सकते हैं। अच्छा, सो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैच, ठीक है। ये जो बैच है ये ऐप पर लाइव हो चुका है, वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। तो जितने भी बच्चे जेई 2026 के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एंड दोबारा आई एम सेइंग, सीट्स आर लिमिटेड। हम लिमिटेड कैपेसिटी में जितना हॉस्टल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है उसी की लिमिटेड कैपेसिटी में हम सीट्स रखेंगे। सो मेक श्योर अगर आप बच्चे यहाँ पर आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर एन अमाउंट ऑफ 5,000। जब आपने वो रजिस्टर कर लिया उसके बाद आप अपनी आप जो सीट है आप उसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं देखो जो दूर से हैं, पैन इंडिया सारे मतलब ऑल अक्रॉस इंडिया बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं बच्चा यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, खाना सही है, रहना सही है। तो इन दैट केस वी विल डेफिनेटली डू वन थिंग, लास्ट टाइम भी हमने किया था एंड इस बार भी वी आर डूइंग दिस थिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा बच्चा सरवाइव कर पाएगा या नहीं, तो आप लोग साथ में आ सकते हैं, मतलब यू कैन कम अलॉन्ग विद योर किड्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रहिए, 1-2 दिन रहिए, पूरा देखिए। इन केस आपको जमता है कि नाउ यस दिस इज गुड फॉर अस, तो डेफिनेटली आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। एंड इन केस ऐसा लगता है कि नो इट इज नॉट गुड, तो इन दैट केस हम आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको भी रिफंड कर देंगे। सो नाउ इट इज फाइनली द टाइम टू टेक द राइट कॉल बिकॉज अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा सो दैट आप सही टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आपको रिविजन का टाइम मिले, मॉक्स का टाइम मिले एंड फाइनली अगर आपकी जेई जनवरी अटेम्प्ट में 99+ आ जाती है तो आप क्रिस्टल क्लियर माइंड से अगले 3 महीने के लिए एडवांस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑल इज सेट फ्रॉम आवर साइड, नाउ वेटिंग फॉर यू गाइज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई और क्वेश्चन आपका है जो मैंने आंसर नहीं किया, आई डेफिनेटली लुक फॉर दैट।